Hello friends, in the previous lecture we discussed about Taylor series and its example. Now today we start Lorentz series. If f of z is analytic on two concentric circles C1 and C2 with center at z equal to a and radius r1 r2, but condition is r2 less than r1, and in the annular region r between C1 and C2, then for all z in r, so f of z equal to a0 plus a1 z minus a plus a2 z minus a whole square plus up to so on, plus b1 upon z minus a plus b2 upon z minus a whole square plus up to so on. This is a Lorentz series of f of z. अगर समेशन फॉर्म में लिखने जाए हम तो समेशन n इक्वल टू 0 to infinite a n z minus a raised to n power plus summation n equal to 1 to infinite bn upon z minus a raised to n, where an equal to 1 upon 2 pi I integration over c f of w upon w minus a raised to n plus 1 dw, and bn equal to 1 upon 2 pi integration over c2 f w upon w minus a raised to minus n plus 1 into dw. यहाँ पे जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, कहाँ पे टू सर्कल्स आर गिवन हियर C1, एक सर्कल C1 है वो आउट सबसे बड़ा है और उसके अंदर एक सर्कल है C2, दोनों का सेंटर सेम है। और एनुलर रीजन की बात करें तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको C1 और C2 के बीच वाला पोर्शन वो एनुलर रीजन है आर है, उसके जो पोर्शन है सभी जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको ये सभी पॉइंट पे एफ ऑफ जेड क्या है एनालिटिक है। देन एफ ऑफ जेड रिप्रेजेंट दिस सीरीज फॉर्म और इट इज़ नोन एज ए लॉरेंट सीरीज। टेलर सीरीज में फंक्शन जो था वो एनालिटिक था कि सर्कल के इनसाइड, ये आपका सर्कल है तो सर्कल के इनसाइड जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ये सभी में वहाँ पे फंक्शन एनालिटिक था। बट यहाँ पे क्या है, दो सर्कल के बीच वाला जो पोर्शन है वहाँ पे एनालिटिक है। तो दोनों में डिफरेंस इतना है, सिर्फ यहाँ पे टू सर्कल की बात है, वहाँ पे सिंगल सर्कल था। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, expand f of z equal to 1 upon z plus 1 into z minus 2 in Lorentz series in the following regions. First region is modulus z less than 1, second 1 less than mod z less than 2, and third is modulus z greater than 2. सबसे पहले यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 2, वहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन साइन है उसको हमने दोनों को सेपरेट करना है प्लस साइन में या माइनस साइन में। तो शॉर्ट तरीका क्या है, डिनोमीटर में सिर्फ जेड की 1 पावर है तो हम क्या करेंगे, इजी मेथड क्या है, पहले अपर के साइड जेड प्लस 1 लिखेंगे माइनस जेड माइनस 2। अगर आप सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, जेड प्लस 1 माइनस जेड माइनस 2, तो जेड जेड कट हो जाएगा 1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 मीन्स 3। तो यहाँ पे अपर के साइड 3 बचेगा, तो हमने क्या किया, रीअरेंज किया जो फंक्शन था उसको और 3 से डिवाइड कर लिया। सो यहाँ पे 1/3 को कॉन्स्टेंट आउटसाइड रखो और दो पार्ट में कन्वर्ट कर लो, तो एक यहाँ पे डिवाइड होगा, सो जेड प्लस वन कट होगा, तो फर्स्ट जो पार्ट होगा वहाँ पे 1 अपॉन जेड माइनस 2 बचेगा, माइनस साइन जेड माइनस 2 अपॉन जेड प्लस 1 इंटू जेड माइनस 2, तो वहाँ पे जेड माइनस टू कट होगा, बचेगा सिर्फ 1 अपॉन जेड प्लस 2। तो यहाँ पे जो फंक्शन था वो मल्टीप्लिकेशन में था, दोनों को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब चेक करो यहाँ पे डिनोमीटर में जो पोर्शन है जेड माइनस 2 है और यहाँ पे जेड प्लस 1 है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइन कब होगा, अगर मैं जेड की वैल्यू 2 रखूँ तो यहाँ पे आंसर इन्फाइनाइट चला जाएगा, तो इट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स नॉट एनालिटिक भी बोल सकते हो आप, नॉट कंटिन्यूस बोल सकते हो, नॉट डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट जेड इक्वल टू 2। सिमिलर में दूसरा पॉइंट यहाँ पे जेड प्लस 1 है, तो जेड प्लस 1 में जेड की जगह में माइनस 1 रखूँ तब जाके वो डिनोमीटर 0 होगा। सो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, इट मीन्स फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट अ पॉइंट जेड इक्वल टू -1. So here f of z is not analytic at z equal to
2 एंड जेड इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पे 3 रीजन है, 3 रीजन में हमें लॉरेंट सीरीज फाइंड करनी है फंक्शन की। तो केस नंबर 1 लेते हैं, मॉड्यूलस जेड इज लेस देन 1। तो इस सीरीज को एक्सपांड करने से पहले मैं आपको 2 फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। एक है 1 + x उसकी इन्वर्स पावर, तो हम लिख सकते हैं 1 - x + x² - x³ प्लस अप टू सो वन, अल्टरनेटिंग साइन आएगी। और 1 - x उसकी इन्वर्स पावर है, तो सभी में क्या होना चाहिए, सभी में प्लस साइन करनी है आपको। मीन्स 1 + x + x² + x³ + x⁴ प्लस अप टू सो वन। बस उसका जो कंडीशन है वो क्या है, मॉड्यूलस x लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट है, एक z-2 है और एक z+1 है। उसको हमें कन्वर्ट करना है 1 + z, अदरवाइज 1 - z में। तो ऑलरेडी ये जो पोर्शन है वहाँ पे मॉड्यूलस z लेस देन 1 फॉर्मूला जो है हमारे पास, जो रीजन है मॉड्यूलस z लेस देन 1, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1 + z है। लेकिन इस केस की बात करें z-1, तो वहाँ पे क्या है, -2 करके है एक्स्ट्रा पार्ट और एक z है, तो 1 + z अदरवाइज 1 - z में कन्वर्ट करना है। पहले हम मॉड्यूलस z इज लेस देन 1 उसको सर्कल के फॉर्म में लिखने जाए तो हमारा सर्कल होगा ए, सेंटर ओरिजिन होगा, रेडियस 1। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन, वहाँ पे फंक्शन एनालिटिक है। फंक्शन एनालिटिक नॉट एनालिटिक कहाँ पे, एक है z इक्वल टू 2 पॉइंट पे और -1 पॉइंट पे। सो हियर एफ ऑफ z इज एनालिटिक इन द रीजन मॉड्यूलस z इज लेस देन 1 अबाउट z इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हमारा मॉड्यूलस z इज लेस देन 1 तो है ही ऑलरेडी, चलो यहाँ पे तो हमारा काम हो गया। बट एक यहाँ पे पॉइंट क्या है, z-2 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड्यूलस z इज लेस देन 1 इज लेस देन 2 लिख सकते हैं। यस, अब हम क्या करेंगे, 1 की जगह हम ऐसे लिखा मॉड्यूलस z इज लेस देन 2, लेकिन हमें क्या चाहिए, मॉड्यूलस z लेस देन 1 चाहिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड्यूलस z/2 इज लेस देन 1। तो हमारा दूसरा रीजन मिला मॉड्यूलस z/2 इज लेस देन 1। सो हमारे पास यहाँ पे एक मॉड्यूलस z लेस देन 1 है और दूसरा है मॉड्यूलस z/2 लेस देन 1 है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये फॉर्मूला अप्लाई होगी मॉड्यूलस z इज लेस देन 1 के लिए। और यहाँ पे मॉड z/2 लेस देन 1 है, यहाँ पे हम सेट करेंगे क्योंकि z/2 होना चाहिए। z/2 के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे हम -2 को कॉमन ले लेंगे। तो हम ये जो फंक्शन है वो आगे सिंप्लीफाई करने जाए तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड 1/3 कॉन्स्टेंट आउटसाइड रखा। ये जो पोर्शन है वहाँ से हम -2 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1/-2 आउटसाइड। सो आगे 1 लिखा, पहले वाला टर्म पीछे लिख दिया तो -2 z/2 और -1/z+1 एज इट इज़। ये जो पोर्शन है वो वैसे ही रखेंगे। तो स्टेप हो गया। अब हमें जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में जाएगा तो इन्वर्स पावर हो जाएगी। सो यहाँ पे -1/3 -n आगे ले ली, 1/2 इनसाइड रखा, 1 - z/2 उसकी इन्वर्स पावर, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन को आउटसाइड ले लिया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 + z की इन्वर्स पावर। आगे जो मैंने फॉर्मूला दिखाई थी आपको 1 - x की इन्वर्स पावर, तो हम क्या लिखते थे 1 + x + x² + x³ + x⁴ प्लस अप टू सो वन। लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, z/2 है। सो एक्सपांड क्या होगा, 1 + z/2 + z/2 होल स्क्वायर + z/2 होल क्यूब प्लस अप टू सो वन। लेकिन यहाँ पे हम 2 तक ही लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा लिखने जाए तो लंबा पोर्शन हो जाएगा। प्लस 1 + z की इन्वर्स पावर, तो हमने देखा था अल्टरनेटिंग साइन आएगी, तो x की जगह यहाँ पे z, तो 1 - z + z² - z³ प्लस अप टू सो वन टर्म आएगी। अब एक ब्रैकेट ओपन करने जाए तो -1/3 आउटसाइड ही है, 1/2 सभी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और जो कांस्टेंट पार्ट है दोनों को साथ में मिलाएंगे पहले पोर्शन में, और पीछे पोर्शन में देखने जाए हम तो पहला पार्ट यहाँ पे जो 1/2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 रहेगा, ठीक है।
और पीछे की साइड 1 है तो +1, इट मीन्स आंसर होगा 3/2। तो पहला 3/2 लिखा। सेकंड है 1/2 z/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, z/4 होगा। यहाँ पे z वाला पोर्शन क्या है, -z है, तो यहाँ पे -z दोनों को ऐड कर लो, एलसीएम 4 होगा, तो z - 4z अपॉन 4, इट मीन्स -3z/4। सो जो सेकंड पोर्शन है z वाला तो -3/4 इंटू जेड हुआ। अब z² वाली बात करें तो 1/2 इंटू z²/4 तो कितना होगा, z²/8। सो यहाँ पे हम z²/8 लिखेंगे, ये पहले में प्लस z², तो एलसीएम 8 है तो z² प्लस 8z² डिवाइडेड बाई 8, सो 9z²/8। तो यहाँ पे 9/8 इंटू z² माइनस अप टू करके लिख सकते हैं। फिर बाद में -1/3 मल्टीप्लाई करने जाएं तो आंसर हमें ये मिल रहा है। तो दिस इज अ सीरीज फॉर्म ऑफ द एफ ऑफ जेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम केस नंबर 2 की बात करें तो 1 लेस देन मॉड जेड लेस देन 2 है। सो सबसे पहले यहाँ पे मॉड्यूलस सेट सेंटर है, ठीक है। रेडियस 1 से बड़ी 2 से छोटी, इट मीन्स 1 रेडियस का सर्कल एक ड्रॉ करना है आपको, दूसरा ड्रॉ करना है मॉड जेड इक्वल टू 2 का। 1 से ज़्यादा इट मीन्स अपर वाला पार्ट और 2 से कम, तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पोर्शन दिख रहा है वो आपका हो गया पोर्शन। उसके इनसाइड हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। z इक्वल टू 2 पे एनालिटिक नहीं है और z इक्वल टू -1 पे नहीं है, लेकिन उसके बीच वाला जो पोर्शन है वहाँ पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन एन्युलर रीजन 1 लेस देन मॉड जेड लेस देन 2 अबाउट जेड इक्वल टू 0। यहाँ से दो केस रहेंगे, एक होगा 1 लेस देन मॉड जेड, लेकिन हमें कंडीशन क्या चाहिए, मॉड जेड लेस देन 1 में चाहिए। तो जो यहाँ पे 1 लेस देन मॉड जेड है तो जेड को इस साइड ले लेंगे हम लेफ्ट साइड, तो मॉड्यूलस 1 अपॉन जेड इज लेस देन 1 हो गया। चलो एक ही कंडीशन हो गई। दूसरा है मॉड जेड लेस देन 2 है, मॉड जेड लेस देन 2 है, इट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को लेफ्ट साइड लेंगे तो z/2 इज लेस देन 1 हो जाएगा। तो दो रीजन हमें मिल गए, 1/z लेस देन 1 और दूसरा रीजन मिला z/2 लेस देन 1। तो यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा, तो एक जगह 1/z लाना है और एक जगह लाना है z/2, मीन्स 1 + 1/z या 1 - 1/z, दूसरी जगह 1 + z/2 या 1 - z/2। तो पहले ट्राई करते हैं, पहले यहाँ पे क्या करना है, ये 2 वाला जो पोर्शन है वहाँ पे z/2 हो सकता है। तो आगे जो क्वेश्चन में हमने किया उसी टाइप से सेम प्रोसीजर, -2 को कॉमन लेंगे और जो सेकंड पार्ट में z कॉमन लेंगे। तो जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट, जो 1/3 एज इट लिखा, ये जो पोर्शन है 1 अपॉन जेड -2 उसमें से -2 कॉमन लिया तो 1 - z/2 बचा, माइनस साइन ऑलरेडी है ही माइनस साइन। और जो दूसरा पार्ट है z+1 है उसमें से हमें z कॉमन लेना है क्योंकि 1/z लेस देन 1 हमारा पास रीजन है। सो यहाँ से z कॉमन लेंगे, सो 1/z ब्रैकेट 1 + 1 अपॉन z। अब आगे हमने जो फॉर्मूला यूज़ की थी 1 + x इनवर्स पावर और 1 - x इनवर्स पावर, वही फॉर्मूला यहाँ पे रिपीट करेंगे। सो 1/3 ऑलरेडी है ही, -1/2 अपर की साइड ले जाएंगे तो 1 - z/2 इनवर्स चला जाएगा, माइनस साइन 1 अपॉन z 1 + z 1 अपॉन z अपर की साइड तो इनवर्स हो गया, ठीक है। अब आगे जो यहाँ पे दो माइनस है तो क्या होगा, 1 + z/2 + z/2 होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और दूसरी जगह होगा 1 - 1/z प्लस 1/z होल स्क्वायर -1/z होल क्यूब अप टू सो ऑन कर सकते हो आप। तो जो सीरीज फॉर्म है यहाँ पे आप दिख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है।
फिर उसके बाद आप सिंप्लीफाई आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो पार्ट में कन्वर्ट होगी, एक अपर की साइड जेड है और यहाँ पे डिनोमिनेटर की पार्ट है। जो लॉरेंस सीरीज में हमने देखा था जेड माइनस ए की पॉजिटिव पावर थी और एक डिनोमिनेटर में थी, तो यहाँ पे जो सीरीज आ रही है वो लॉरेंस सीरीज है। आगे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम केस नंबर 3 की बात करें। केस नंबर 3 है मॉड जेड ग्रेटर देन 2। मॉड जेड ग्रेटर देन 2 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड जेड ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। सो 2/z जो है ग्रेटर देन है उसे हमें कन्वर्ट करना है लेस देन में, तो हमारे पास एक पोर्शन बचा z इज ग्रेटर देन 2 है। फिर से बताना चाहता हूँ मॉड्यूलस z इज ग्रेटर देन 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं z/2 इज ग्रेटर देन 1। सो ऑब्वियस z/2 की जगह ग्रेटर देन है, लेस देन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2/z इज लेस देन 1। तो यहाँ पे 2/z इज लेस देन 1 ऐसे आ गया। ठीक है, दूसरी चीज़ है हमारे पास एक 1 पॉइंट वाला भी है, सो हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड्यूलस z इज लेस देन ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख मॉड्यूलस z इज ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। अगर लेस देन में कन्वर्ट करना है तो 1/z इज लेस देन 1 कर सकते हैं। तो दो रीजन हमारे यहाँ पे मिल गए हमें, 2/z इज लेस देन 1 और एक है 1/z इज लेस देन 1। और जो सर्कल है मॉड z इज ग्रेटर देन 2 इट मीन्स ये जो पोर्शन सबको बाहर दिख रहा है। और दूसरा सर्कल अगर बहुत दूर की बात करें तो एक इम्पेंडेंस होगी, उस दोनों के बीच में हमें फंक्शन लेना ली। ठीक है, अब जब बात करें जो फंक्शन थी एक है, तो एक जगह 2/z लेना है और दूसरी जगह 1/z लेना है। तो इस पोर्शन दिख रहे हैं आपको, एक फंक्शन है उसमें 2/z मीन्स z-2 है, उसमें से 2/z लेना है। तो 2/z करने के लिए हमें z को कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से हम z कॉमन लेंगे और यहाँ पे z+1 है उसमें से भी z कॉमन लेंगे। सो हमें जो फंक्शन मिल रहा है f(z) = 1/3 ब्रैकेट 1/z 1 - 2/z माइनस 1/z 1 + 1/z। अपर की साइड ले जाएंगे तो इन्वर्स में चला जाएगा, ये भी इन्वर्स में चला जाएगा, 1/z रहेगा। यूजिंग बाय द फॉर्मूला सेम सीरीज अप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस साइन है तो 1 + 2/z + 2/z² + 2/z³ + up to सो ऑन लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 + 1/z है तो उसमें क्या लिखेंगे 1 - 1/z + 1/z² - 1/z³ + up to सो ऑन। 1/z इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म मिलेगा हमें 1/z 2/z² + 4/z³ + up to सो ऑन। यहाँ पे 1/z मल्टीप्लाई करेंगे 1/z माइनस 1/z² + 1/z³। फिर आगे 1/z और ए माइनस 1/z देखने जाओ आप तो वो 0 हो जाएगा। फिर एक 2/z² माइनस माइनस प्लस हो गया 2/z² माइनस माइनस प्लस 1/z² मीन्स 3/z²। 4/z³ प्लस माइनस 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 1/z³ 4 - 1 मीन्स 3/z³ + up to सो ऑन लिख सकते हो आप। और फाइनली 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 × 3 कट हो जाएगा, सो 1/z² + 1/z³ + up to सो ऑन। दिस इज द लॉरेंस सीरीज अबाउट mod z इज ग्रेटर देन 2। सो आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।